हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, इस जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही तस्वीर पे बड़ा जोर दिया गया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए अभी का मौजूदा समय का करंट स्टेटस क्या है, यानी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर कोई ताजा अपडेट है अथवा नहीं है, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि अभी की ताजा अपडेट ईपीएस 95 पेंशन धारकों के क्या है। फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं इस तस्वीर के बारे में कि तस्वीर क्या बोल रही है। यह तस्वीर मैं आपको बता दूं कि 10 जनवरी 2025 की तस्वीर है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर दिया है। ये उसी समय की तस्वीर है जब माननीय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के साथ में जब मुलाकात किए थे राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्यगण माननीय कमांडर अशोक रावत जी, उस टाइम की यह तस्वीर है। यहाँ पे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर चर्चा की गई थी, जहां पे माननीय वित्त मंत्रालय की तरफ से यानी कि वित्त मंत्री माननीय सीतारमण जी ने इस बात पे जोर दिया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर हम लोग बात करेंगे, विमर्श करेंगे। एक जो प्रोसेस होता है, जो उनके पेंशन में वृद्धि का एक जो प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को अप्लाई कर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि की जाएगी। यानी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में तो वृद्धि की जाएगी, यह सुनिश्चित किया गया था, लेकिन यह नहीं कि कब तक में पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि की जाएगी। बहुत सारे लोग जो तो हमसे कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि कब तक की जाएगी, तो इसका कोई डेट अभी सुनिश्चित नहीं हुआ है। आगे की बात मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर यहाँ पे जो बात कही गई है 7,500 रुपए प्लस डीए की बात यहाँ पे कही गई है। तो इस बात को लेकर इस पे मंथन करें, विचार करने की बात सामने निकल के आई थी कि यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कितनी पेंशन की राशि देनी है, कब से पेंशन की राशि देनी है, उस पर विचार कर एक जो प्रोसेस होता है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि करने का, उसी प्रोसेस के आधार पर यह पेंशन की राशि मुहैया कराई जाएगी। तो ये होगी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की लेटेस्ट अपडेट जो माननीय वित्त मंत्रालय की तरफ से आई थी। मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि वित्त मंत्रालय माननीय श्रम मंत्रालय में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की बात हो चुकी है, यानी कि वहां से कुल मिला के हरी झंडी मिल चुकी है। अब आगे की बात करते हैं कि करंट स्टेटस क्या है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर। फिलहाल अभी 3 अपडेट जो तो क्रमशः बारी बारी से जो तो प्रकाशित हुई है। देखिए, सबसे पहले तो यह समझ लें कि ईपीएफओ के द्वारा ईपीएस 95 जो पेंशन धारक है उनकी पेंशन में वृद्धि करने के लिए ईपीएफओ के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। यानी कि ईपीएफओ कहीं ना कहीं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि करने की बात कह चुके हैं और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि जल्द से जल्द मुहैया कराई जाएगी, सुनिश्चित कराई जाएगी कि कितनी पेंशन में वृद्धि की जाएगी। लेकिन ये अगर डाटा कोई मांगे कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में कितनी वृद्धि होगी, कब तक में पेंशन की वृद्धि होगी, तो इसका डाटा किसी के पास नहीं है। और संभवतः यह कहना कि कितनी पेंशन की राशि में वृद्धि होगी यह सही नहीं रहेगा, क्योंकि यहां पे मैं आपको क्लियर कर देता हूं 2 चीजों से कि जो डिमांड कही जा रही है ना ईपीएस 95 पेंशन धारकों से पेंशन वृद्धि की बात जो कही जा रही है, डिमांड जो रखी गई है 7,500 रुपए की, जो कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति के टीम के द्वारा रखी गई है, या माननीय कमांडर अशोक रावत जी ने जो रखा है। और इस चीज को रखा भी है कि ईपीएफओ इतनी पेंशन दे सकते हैं। ईपीएफओ के पास जो तो अनक्लेम्ड अनसेटल्ड जो अमाउंट है, उस अमाउंट से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उतनी पेंशन की राशि मुहैया कराई जा सकती है। इस पर प्रॉपर बाकायदा जो तो राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो एडवोकेट साहब हैं उन्होंने इसका फॉर्मूला भी दिया था। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 7,500 रुपए, नहीं तो अगर बात की जाए कोषागार समिति की जो रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को 3,000 रुपए पेंशन की राशि। कुछ और पार्टियां हैं, संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से जो डिमांड की गई है, किसी की कहीं से 5,000 रुपए की, कहीं से 10,000 रुपए की, कहीं से 12,000 रुपए की, कुछ अलग अलग प्रकार की डिमांड्स जो तो सामने निकल के आती रही है समय समय पर। फिलहाल अभी जो फोकस किया जा रहा है 7,500 रुपए पे, देखना यह दिलचस्प होगा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि कितनी की जाती है और कब तक में की जाती है। यह उम्मीद लगाई जा रही है कि इसी माह फरवरी के बजट में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सुनिश्चित हो जाएगा कि कितनी पेंशन की राशि मुहैया कराई जाएगी, और अप्रैल तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि भी मुहैया हो सकती है। फिलहाल यहाँ पे हायर पेंशन जो है, हायर पेंशन के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हायर पेंशन के लिए बकायदा जो तो ईपीएफओ प्रोसेस में आ चुका है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को हायर जो पेंशन की राशि है उसे जल्द से जल्द प्रोसेस में लाके किसी भी प्रकार से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के खाते तक पहुंचाया जाएगा। फिलहाल दोस्तों आज की करंट अपडेट यही है। बाकी जितने भी शेष वीडियोज आप लोग देखे होंगे, तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि यही अपडेट अभी तक की है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।